हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए हम आज आपके लिए एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का क्लास नंबर सेकेंड लेके आए हुए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी करने से पहले लिटिल बिट आपको वोकैब वगैरह की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए, आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपको उस चीज़ की क्लैरिटी होती जाएगी। चलिए हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि पिछले सेशन में हमने 15 क्वेश्चन किया था, और आइए कुछ हम आज भी उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि जो आपका मिटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी के साथ रिलेट कर रहा है इन ए सेम सेंस जो आपका डीएनए है, यानी इनके साथ कैसे रिलेट करेगा। तो जो आपका मिटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या होता है, आपका एक एनर्जी सेल होता है। यानी एक तरफ से क्या करता है, वो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वैसे ही आपका डीएनए से क्या होता है दोस्तों, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से हमारा एनर्जी मिलता है, तो वैसे ही डीएनए से आपका क्या होगा, इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकारी हमारा मिलेगा। आपका डीएनए से क्या होगा, आपका इनहेरिटेंस यानी कि फर्दर क्या होगा आपका, जैसे हम कह सकते हैं कि तो इनहेरिटेंट इन सेंस हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमारा मीन्स आगे क्या होना, आपका एक फैमिली की तरह, जैसे आपके पापा से यानी आपके पापा से आप आए और आपके आने से क्या होगा, आपका सन आएगा। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस होना, यानी कि हमारा जो हमारा प्रोसेस है यानी कि ह्यूमन बींग्स होने का, वो क्या होना, आगे बढ़ना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर हम 17 में देखें तो आपका क्या दिया है, चैसल, वही किस रिलेट करता है, स्कल्पचर। वैसे ही जो आपका हॉरो है यानी इन ऑप्शन गार्डनर, मैशन, ब्लैक स्मिथ या फार्मर, इनके साथ कैसे रिलेट करेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ केसेस में अगर इंग्लिश में ना समझ में आए तो हम उस चीज में क्या करते हैं कि उस चीज को हिंदी जो भी है हिंदी लैंग्वेज से टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपका चिसल दिया है यानी कि छेनी से काटना, और स्कल्पचर मीन्स आपको तो पता ही होगा, जो मूर्तिकार होता है उसे ही बोलते हैं। तो देखिए जो छीनी है वो किससे रिलेट करता है, आपका स्कल्पचर से रिलेट कर रहा है। वैसे ही जो आपका हैरो है HARROW, वो कैसे रिलेट करेगा दोस्तों, यानी कि आपका गार्डनर यानी कि माली से रिलेट करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा माली क्या यूज करता है, अगर आप गार्डन में देखे होंगे तो माली के पास फूल वगैरह चाहे जो भी हो उसको काटने के लिए क्या होता है, आपका हॉरो होता है। तो वो क्या होता है यहाँ पे, किसे रिलेट करेगा, माली यानी गार्डनर से आपका रिलेट करेगा। जैसा कि अगर हम 18 क्वेश्चन में देखें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 18 वाले में, तो क्या हो रहा है, आपका शीप हो रहा है, यानी कि शीप से हमें क्या मिलता है दोस्तों, मटन मिलता है। तो वैसे ही डियर से आपका क्या मिलेगा, अगर शीप से हमारा मटन मिल रहा है तो डियर से क्या मिलेगा आपका दोस्तों, तो डियर से हमारा क्या मिलेगा दोस्तों, डियर से यानी कि वेंशन। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, क्या दिया है, आइए देखते हैं हम इस चीज को। यानी कि मैकाब्रे क्या होता है, आपका लवली से रिलेट कर रहा है। वैसे ही आपका बेनफुल यानी किससे रिलेट करेगा, तो जो आपका मैकाब्रे है ये लवली का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो वैसे ही जो आपका बेनीफुल है यानी कि विनाशकारी, तो विनाशकारी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनोशियस यानी कि अहानिकारक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस केस में करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आपका डेमोग्राफर। देखिए डेमोग्राफर आपका किस रिलेट कर रहा है, नहीं पीपल से रिलेट कर रहा है। तो फिलेंथलिस्ट आपका किससे रिलेट करेगा, वही चेक करना है हमें। तो डेमोग्राफर ये बोल सकते हैं कि जैसे कि डेमोग्राफर का काम क्या होता है दोस्तों, उसका काम ये होता है कि हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, यानी कि जनसंख्या में क्या होना, आपका वृद्धि होना है, सेक्टर है वो चेक करता है। तो वो किस तरीके से रिलेट कर रहा है, नहीं पीपल की जनसंख्या से रिलेट कर रहा है। यानी कि डेमोग्राफर का काम क्या है वो यहाँ पे बता रहा है। तो वैसे ही जो आपका फिलेंथलिस्ट है यानी कि फिलेंथलिस्ट है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है दोस्तों आपका स्टैम्प, यानी कि फिलेंथलिस्ट का काम क्या होता है, आपका स्टैम्प यानी कि मुहर जो होता है, यानी उसकी देख रेख करना। तो ये आपका क्या काम, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, जो आपका जर्मनी है वो मार्कस के साथ रिलेट कर रहा है। वैसे ही मोरक्को जो है यानी इन गिवन ऑप्शन के साथ कैसे रिलेट करेगा। देखिए यहाँ पे आप इस चीज को जीके का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। जैसा कि जर्मनी का जो मीन्स जैसा कि हमारा जो मनी है उस चीज को हम किस में काउंट करते हैं, रुपी में काउंट करते हैं। इंडिया की जो करेंसी है उसको रुपी में काउंट करते हैं। जर्मनी करेंसी को क्या बोलते हैं, मार्क बोलते हैं। और जो मोरक्को की जो आपकी करेंसी है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मोरक्को की कंपनी को सॉरी करेंसी को हम बोलते हैं दिरहम।
मोरक्को की करेंसी को हम क्या बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं। वैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। जैसा मैंने आपको सेशन स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि आपको लिटिल बिट थोड़ी साइंस की, वोकैब वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए जो आपका रेड ब्लड सेल है यानी कि आरबीसी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसका अदर नेम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। तो वैसे ही जो आपका व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी का आपका अदर नेम क्या हो जाएगा, आइए हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों। इसका अदर नेम हो जाएगा आपका अदर नेम क्या हो जाएगा, यानी कि ल्यूकोसाइट। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए जो आपका पोलियो है, पोलियो किस रिलेटेड है, वायरस से रिलेटेड है। वैसे ही जो आपका एंथेरेक्स है इन ऑप्शन से कैसे रिलेट करेगा ये हमें देखना है। तो जो देखिए पोलियो किसकी वजह से होता है, यानी कि वायरस की वजह से होता है। जो आपका एंथेरेक्स होता है ये भी एक प्रकार की बीमारी है, वो आपकी किसकी वजह से होती है दोस्तों, वो आपकी होती है बैक्टीरिया की वजह से, यानी कि हमारा ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें दोस्तों, तो जैसा कि आपका क्वाल्म है और क्वाल्म किस रिलेट कर रहा है आपका, नौशिया से। वैसे ही बर्न इनसे कैसे रिलेट करेगा। देखिए जो क्वाल्म होता है, संदेह। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट की बात ये है कि क्वाल्म का मीनिंग क्या होता है आपका, संदेह होता है। और संदेह यानी कि हमें किसी चीज पे संदेह होता है तो उस चीज से क्या करने लगते हैं, थोड़ा हमें घृणा टाइप का होने लगता है। एंड नौशिया का मीनिंग क्या होता है आपका, घृणा होता है। तो अगर हमें किसी चीज का संदेह हो रहा है किसी के ऊपर, अगर मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर आपका डाउट है, तो वहां पे क्या होने लगता है, हमें थोड़ा घृणा टाइप का, उससे थोड़ा दूर हम भागने लगते हैं। तो वैसे ही अगर आपको बर्न होता है यानी कि आप चलते हैं किसी चीज से, तो आपको क्या होगा, यानी कि शीर यानी कि झुलसना होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि हम जल गए, थोड़ा सा उसको झुलसना बोलते हैं। तो वही क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसे रिलेट करेगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हम क्वेश्चन नंबर 25 में देखें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जो हार्ट है वो कार्डियोलॉजिस्ट से रिलेट कर रहा है। वैसे ही किडनी इन गिवन ऑप्शन के साथ रिलेट करेगी। तो देखिए जो हार्ट की स्टडी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वैसे ही जो किडनी की स्टडी करेगा उसे क्या बोलेंगे। देखिए जो आपका ऑर्थोडोंटिस्ट होता है वो किससे रिलेट करता है, आपकी हड्डियों से। जो हड्डियों की स्टडी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। और नेफ्रोलॉजिस्ट वो होता है जो आपकी किडनी की स्टडी करता है, किडनी में जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट वो होता है जो आपकी नर्व्स की स्टडी करे, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही अगर देखें दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 26 में देखें, तो देखिए यहाँ पे क्या था, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, देखिए सितंबर 8 से रिलेट कर रहा है। वैसे इंटरनेशनल वुमेन डे किससे रिलेट करेगा, तो जो आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे है वो दोस्तों वो सितंबर 8 को मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे यहाँ पे रिलेशन कैसा बन रहा है कि किस दिन पे कौन सा डे मनाया जाता है, वही यहाँ पे रिलेशन दे रहा है। तो सितंबर 8 को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मार्च 8 है, इस दिन हम क्या मनाते हैं दोस्तों, आपका इंटरनेशनल वुमेन डे मार्च 8 को सेलिब्रेट होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार दे भी चुका है, और फिलहाल में आपके इस यूपी ट्रिपल एस पेट के एग्जाम में भी दिया था ये क्वेश्चन। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 चेक करें, तो जो आपका इंडिया है, इंडिया मैंगो से रिलेट कर रहा है। वैसे न्यूजीलैंड इन फलों से कैसे रिलेट करेगा। देखिए इंडिया में फेमस क्या चीज है, आपका मैंगो है। तो न्यूजीलैंड में फेमस क्या होता है दोस्तों, लगभग ये आप सभी लोगों को पता होगा, कीवी फल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो जो आपका इंडिया में होता है, इंडिया में मैंगो रिलेट कर मिस फेमस है, तो न्यूजीलैंड में आपका क्या होता है, कीवी होता है। वैसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले दोस्तों, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जो आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यानी कि वायलिन से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क पियानो के साथ कैसे रिलेट करेगा, स्ट्रिंग बोले तो तार। जो आपका वायलिन होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, तार होता है। और जो पियानो होता है, पियानो आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, जो बड़ा सा रहता है और जिसमें बटन टाइप का लगा रहता है। जैसे कि जो हारमोनिया होता है उसी टाइप का, अगर उसको जो हारमोनिया होता है उसी का बड़ा से जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पियानो बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें की होती है, यानी कि उसमें की होती है और उसी की मदद से हम प्रेस करके डिफरेंट साउंड वगैरह निकालते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया दोस्तों 29 क्वेश्चन में, जो आपका बिहू है ये आसाम से रिलेट कर रहा है, और जो आपका ओनम है यानी इन ऑप्शन से कैसे रिलेट करेगा। देखिए बिहू एक आसाम का काफी फेमस फेस्टिवल है,
और ये आसाम में सेलिब्रेट होता है। वैसे ही जो आपका ओनम ये कहाँ सेलिब्रेट होता है दोस्तों, आपका केरल में सेलिब्रेट होता है। वैसे ही जो आपका वेल होता है, देखिए पहले तो आपको मैमल मैमल समझना पड़ेगा, मैमल होता क्या है। मैमल वो चीज़ है दोस्तों जो क्या करे, अपने जो बेबी होते हैं, जो बच्चा होता है, उसको दूध भी पिलाए और बर्थ के टाइम वो डायरेक्ट बच्चा ही दे, यानी कि वो अंडा नहीं देती है, एग वो नहीं देती है। और जो टर्टल यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका एम्फीबियंस होता है, एम्फीबियंस यानी कि जमीन और पानी दोनों पे रहता है। और जो आपका रेप्टाइल होता है दोस्तों, रेप्टाइल क्या करता है, जो आपका मिश वो एग देता है, यानी कि जैसे स्नेक हो गया उसको हम रेप्टाइल बोलते हैं, वो एग देता है। और फिश के बारे में तो पता ही होगा। और ये जो आपका मॉलिश है ये क्या होता है, एक प्रकार का ये एनिमल होता है। तो आइए हम देखते हैं जो वेल है इसको कैसे रिलेट करें, मैमल के साथ रिलेट कर रहा है। तो जो टर्टल है इनको इन गिवन ऑप्शन के साथ कैसे रिलेट करेगा। देखिए वेल क्या होती है, मैमल होती है जो कि दूध भी देती है और डायरेक्ट बेबी देती है। और जो आपका टर्टल है दोस्तों ये क्या होता है आपका, यानी कि यहाँ पे उसका नेचर बता रहा है कि किस नेचर से बिलोंग करता है। तो जो आपका टर्टल है वो क्या होता है आपका रेप्टाइल होता है, यानी कि टर्टल क्या देता है आपका अंडा देता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया है जो आपका यार्ड है किसे रिलेट कर रहा है, इन से रिलेट कर रहा है। तो ऐसे ही क्वाड जो होता है इन गिवन ऑप्शन के साथ कैसे रिलेट करेगा यही हमें देखना है। तो देखिए यार्ड और इंच यानी कि एक ये लेंथ जो होता है यानी कि दूरी होता है, उसी की क्या है ये यूनिट है। और यार्ड जो है इंच से क्या होता है बड़ा होता है। तो वैसे ही जो क्वार्ट है यानी क्वार्ट आपका वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो ये जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा, तो इससे छोटा जो यूनिट होता है वो कौन सा होगा आपका औंश, औंश होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा। जैसे कि यहाँ पे जो इंच है यार्ड से छोटा यूनिट होता है लेंथ का, वैसे ही जो क्वार्ट है आपका इस औंश यानी कि जो औंस है ये क्या होगा आपका क्वार्ट से छोटा होगा। और एक इसका यूनिट होता है आपका वॉल्यूम का होता है। क्वेश्चन नंबर हम 32 देखें दोस्तों, तो जो आपका ऑप्टिमिस्ट होता है यानी उसे कैसे रिलेट कर रहा है, चीयरफुल के साथ रिलेट कर रहा है। वैसे ही जो पेसिमिस्ट होता है दोस्तों उनको इन ऑप्शन के साथ कैसे रिलेट करेगा। देखिए जो आपका ऑप्टिमिस्ट होता है दोस्तों यानी कि चेयरफुल, ऑप्टिमिस्ट इंसान वही होता है जो आशावादी, यानी कि हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव हो, यानी कि हर चीज में वो क्या करे तब से खुशी ढूंढने की कोशिश करे, यानी कि सबके साथ मिलजुल के रहे, एक तरह से पॉजिटिव इंसान उसको बोल सकते हैं हम। तो वो क्या करता है हमेशा खुश रहेगा। तो वैसे ही जो पेसिमिस्ट होता है यानी कि निराशावादी, यानी कि दूसरों में कमियां खोजे, दूसरों को निगेटिव सेंस की तरह देखे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो उसको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं, यानी एक तरफ से उसको हम नास्तिक भी बोल सकते हैं दोस्तों। और तो वो क्या करेगा, वो हमेशा क्या दूसरों में क्या खोजता है दोस्तों, हमेशा कुछ ना कुछ कमियां खोजता रहता है। तो क्या रहेगा दुखी रहेगा। जैसे कि ऑप्टिमिस्ट पर्सन जो पॉजिटिव रहेगा वो खुश रहता है। तो वैसे ही जो पेसिमिस्ट यानी कि जो निगेटिव पर्सन रहता है दोस्तों, यानी पेसिमिस्ट जो निगेटिव पर्सन रहता है वो क्या रहता है आपका दुखी रहता है। तो 32 का आपका ये सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेटेड है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जो अमीटर है ये करंट से रिलेट कर रहा है, यानी कि अमीटर करंट से रिलेट कर रहा है। तो वैसे ही इन ऑप्शन में कैसे रिलेट करेगा, ये सब ऑप्शन एक दूसरे से कैसे रिलेट करेगा हमें ये चेक करना है। तो देखिए दोस्तों जो आपका अमीटर यानी कि जो करंट होता है उसका यूनिट क्या होता है आपका अमीटर होता है। तो आइए इस चीज को हम चेक करते हैं, यानी कि एक तरफ से हम कह सकते हैं यहाँ पे एसआई यूनिट की बात हो रही है। तो जो आपका स्केल होता है यानी कि स्पीड का यूनिट तो स्केल होता नहीं है। वैसे अगर डेंसिटी का चेक करें तो सेस्मोग्राफ जो अमीटर होता है यानी करंट, सॉरी यूनिट, यहाँ पे यूनिट की बातें नहीं हो रही है, क्या हो रहा है करंट को जो यानी करंट को जो नापने के लिए जो काम आता है वो किसकी हेल्प से हम करंट को मापते हैं, आपका अमीटर की हेल्प से नापते हैं। तो यानी कि हमें ये दिखा रहा है कि अमीटर के यहाँ पे काम क्या होता है। तो अमीटर का काम ये होता है कि वो करंट को क्या करता है एक तरफ से नापता है। तो वैसे ही देखेंगे जो आपका स्केल होता है, स्केल स्पीड को तो नापता नहीं है क्योंकि स्केल का काम क्या है लेंथ वगैरह को मापता है। तो वैसे अगर सिस्मोग्राफी को देखें हम, सिस्मोग्राफ को देखें तो डेंसिटी को नहीं मापता। सिस्मोग्राफ का काम क्या होता है कि वो भूकंप आए तो उस चीज को नापता है। और जो बैरोमीटर होता है दोस्तों, बैरोमीटर यानी मास, बैरोमीटर का रीजन किसके साथ दिया है, मास के साथ दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैरोमीटर जो होता है आपका, बैरोमीटर का काम क्या है वो प्रेशर को नापता है, यानी कि वो दाब को नापता है। तो जैसे यहाँ पे एनेमोमीटर दिया है, एनेमोमीटर का काम क्या है दोस्तों आपका वो विंड यानी कि जो हवा है उस चीज को नापता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया दोस्तों, जो आपका प्रेशर है वो किस रिलेट कर रहा है, बैरोमीटर से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यानी इस ओडोमीटर के साथ कैसे रिलेट करेंगे, हम कह सकते हैं जो प्रेशर होता है किसके थ्रू नापा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बैरोमीटर के साथ नापा जाता है।
जो प्रेशर होता है आपका बैरोमीटर के साथ नापा जाता है, तो वैसे ही जो ओडोमीटर है यानी वो किसको नापेगा, तो ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस, थिकनेस, विंड। ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस, थिकनेस, विंड। तो आपको दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर वो क्या करता है, आपका डिस्टेंस को नापता है, समझे। जो ओडोमीटर होता है आपका डिस्टेंस को नापता है, जो बैरोमीटर होता है वो आपका प्रेशर को नापता है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर पी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।